तो गाइज वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आरकॉम शेयर के ऊपर। तो आरकॉम शेयर में क्या न्यूज़ चल रही है, क्या इतनी बड़ी अपडेट चल रही है जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक बन गया है एकदम से। क्या टारगेट्स होने वाले हैं कि आरकॉम शेयर में कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर कोई बड़ी न्यूज़ है तो क्या टारगेट्स रहेंगे इसके। तो गाइज अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिल्कुल हम टॉप से लेके एकदम डाउन तक जाएंगे। आरकॉम में क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, और ऐसा होगा तो क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस हम आ चुके हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड पर, और शेयर का जो आज प्राइस है ये है 1 रुपये और 14 पैसे। तो गाइस सबसे पहले आज हम इसी चीज़ों को सब समझेंगे कि शेयर में सबसे पहले कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है। और डिलीवरी अगर उठाई जा रही है उसमें आप देखेंगे कि हमेशा 100% डिलीवरी उठाई जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो आरकॉम शेयर है इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, पब्लिक की है। यानी कि सारे लोग भाग गए और रिटेल इन्वेस्टर हमारा कैसा हो गया, ट्रैप हो गया। यानी कितनी 94.82% है, ठीक है। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो 5.18% प्रमोटर के पास स्टैक है। सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अगर एफआईआई की बात करें तो ना के बराबर, यानी कि 0.14% है। और यहाँ पर हमारा डीआईआई भी फंसा हुआ है, यानी कि बात करें तो 4.42% डीआईआई के पास भी हमारे आरकॉम शेयर है। अब फंसा हुआ इन द सेंस अगर हम कहें कि आने वाले टाइम में ये कुछ ग्रोथ कर सकती है, या फिर कुछ अलग इनके सेटअप्स होंगे, या क्या ये आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग है, और ये म्यूचुअल फंड कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड है जिसने अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, ठीक है, और उन्होंने अपनी 6% होल्डिंग को बढ़ाया भी है। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे जो टेक्निकल्स हैं, ठीक है, टेक्निकल्स लेवल्स हैं वो कहाँ पे इस शेयर को देख रहे हैं, और कहाँ से तेजी आपको कोई संभावना समझ में आ रही। अगर एक दिन की बात करें तो आज जो है आपको पता है कि ट्रेडिंग का भी, इसका आरकॉम का सिलसिला थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि होगी, डीलिस्ट होगी कि नहीं होगी, और अगर डीलिस्ट होगी तो किस लेवल पे होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डीलिस्ट होती है तो किस लेवल पे डीलिस्ट होगी। लोगों ने अलग अलग लेवल पे शेयर्स को ले रखा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो कंपनी काम कर रही है, और सिर्फ इंडिया ही में नहीं, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी कहीं ना कहीं सेटअप है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, जैसे कुछ कंट्री है, न्यूजीलैंड से इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। अगर हम बात करें कि अप्रॉक्स बहुत ही कम 21 लाख यानी 22 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उससे ज़्यादा इनका खर्चा हो जा रहा था। वहाँ पर ये सारी अपनी स्टेप डाउन कर रहे हैं कंपनी को, और वहाँ से ये सारा बोरी बिस्तर लेके बोल रहे हैं कि नहीं, अब हमें कंपनी यहाँ पर रन नहीं करनी है क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव है किसके लिए, आरकॉम के लिए। जहाँ भाई आपको मुनाफा ही नहीं हो रहा है वहाँ रह के भी क्या ही फायदा है, ठीक है। तो वहाँ रह के उन्हें कोई भी फायदा नहीं है, तो वही चीज़ कर रहे हैं कि वहाँ से ये अपना सारा बोरी बिस्तर लेके और वापस आ रहे हैं। अगर हम बात करें नेट सेल की इस क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में, तो 479 करोड़ की इनकी नेट सेल हुई है। अगर हम वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनको कितना लॉस हुआ है, माइनस, यानी कि 279 करोड़ का लॉस, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है लॉस मेकिंग कंपनी है। और लॉस क्यों है, सारी चीज़ें आपको पता है कि आपका आरकॉम के कैसा, मतलब एक टाइम था जब आरकॉम एक मार्केट में, पूरे इंडिया मार्केट में एक बूम पे और टॉप लीडिंग कंपनी हुआ करती थी। और उसके बाद दिन दिशा ऐसे आए और ऐसी चीज़ें मतलब बिगड़ी, और उसके बाद आप समझ ही रहे हैं कि इतना बुरा हाल हो गया। और अब देखिए 27 जून को एक नोटिफिकेशन आया, और ये नोटिफिकेशन क्या कहता है मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। देखो नोटिफिकेशन क्या कहता है, और नोटिफिकेशन के वर्ड्स क्या हैं, और उसको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा द जनरल मैनेजर रिलायंस कम्युनिकेशन ने जो नोटिस निकाला है, किसके रिगार्डिंग निकाला है, उन्होंने कहा है कि देखिए डिस्क्लोजर ऑफ अंडर रेगुलेशन 30, ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और द गाइडलाइंस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो मैंने आपको भी बताया कि जो ग्लोबल से इन्होंने क्या किया है, चीज़ों को बंद करने का डिसाइड किया है, ठीक है। क्या बंद करने का डिसाइड किया है, आप देख सकते हैं कि आरकॉम लेवल रिस्पेक्ट इशू द डीलिस्ट इन द लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इन्होंने आपके जो डीलिस्ट का 21 जनवरी को इफेक्ट हो गया था, और उसके बाद ग्लोबली डिस्पेक्टिव रिसिप्ट इशूड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे भी आपकी कंपनी में मुनाफे नहीं चल रहे हैं वहाँ पे ये डीलिस्ट कर रहे हैं, और ये करना भी चाहिए। और देखो 26 जून 2023 को क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, ठीक है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, कि अब यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो का क्लोजर, और ये भी आपका कब से इफेक्टिव होगा, 1 जुलाई 2023 विल बी। और ये कब से ओपन होगा, आफ्टर 48 आवर, ठीक है, 48 आवर बाद फिर से स्टार्ट होगा। तो गाइज मुझे यहाँ पे लगता है कि जो आरकॉम शेयर है
ठीक है, इसमें अभी तो कोई तेज़ी की संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ₹1 से नीचे जाता है तो और पैनिक बनता हुआ शेयर में आपको दिख सकता है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अगर ₹1 के लेवल पे यहाँ पे ₹1 या फिर कुछ पैसे 50 पैसे या फिर 80 पैसे या फिर 85 पैसे के लेवल पे अगर आपने एंट्री ली है, तो आप बने रहिए शेयर में और आप वेट करिए। मुझे लगता है कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट के आसार तो नहीं आ रहे हैं और कंपनी फ़ौरन से अपनी कंपनियों को बंद कर रही है, तो यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं ऐसे ₹2 से ₹3 के टारगेट ना आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ आई होप आपको थोड़ा-सा वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मोर अपडेट नोटिफ़िकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।